बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं परवरदिगार आलम के करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपको मुख्तसरन मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के केस के हवाले से अपडेट दूँगी कि मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी का जो केस है वो अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 10 तारीख़ बहुत अहमियत का हामिल दिन है। इस रोज़ मग़वी कमसिन बच्ची का जो मेन मुल्ज़िम है ज़हीर, इस पे फ़र्द जुर्म आयद होगी और इस हवाले से दोनों जानिब के वकला की जो है वो दलाइल सुने जाएंगे ट्रायल कोर्ट के अंदर। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि बिनते काज़मी से मुलाकात करके जो 2 माहिर नफ्सियात थी, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट गलती से वहाँ जमा करा दी थी हाई कोर्ट में, अब वो दरख्वास्त भी जो है वो ट्रायल कोर्ट और फैमिली कोर्ट में जमा हो गई है। और उम्मीद यही की जा रही है कि मेडिकल रिपोर्ट जो कि उस बच्ची की जमा की है, उस हवाले से जज साहिबा जो हैं उसको पढ़ के हो सकता है कि वो उस पे ही फ़ैसला कर दें कि मग़वी कमसिन बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाए, या फिर जो है वो पूरी रिपोर्ट पढ़ के और वो तारीख़ दे दें कि उस तारीख़ को बच्ची को जो है अदालत में पेश किया जाए और बच्ची अदालत में आके अपना बयान दे। तो नाज़रीन, जब से बच्ची की वालिदैन से मुलाकात हुई है और बच्ची के लिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो जो बुढ़ी रक्कासा है वो पागल हुई है और वो कज़्ज़ाबा नंबर 1 है। हम तो पहले रोज़ से ही कह रहे हैं कि ये झूठी ख़राब औरत है और वो झूठे बयानात जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की सिक्योरिटी है और जो उनका अमला बच्चों की हिफाजत करता है, उनके नौकरियां पे जो है वो सवालिया निशान बना रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और कल जो इनके जाफ़री साहब हैं, उन्होंने कहा कि फ़ातिमा रियाज़ ने हमें बच्ची का ख़त पहुंचाया। तो जैसे जैसे ये लोग हरकतें कर रहे हैं, अपने मुंह से सबूत देते जा रहे हैं कि फ़ातिमा रियाज़ को इन्होंने ख़रीदा था। और जिस तरह से मेरे चैनल पे फ़ातिमा रियाज़ की जो मैंने एक क्लिप लगाई थी, जिसमें फ़ातिमा रियाज़ कह रही थी कि जिन लोगों ने मुझे इस काम में फंसाया, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और वो मुझे साथ छोड़ गए। तो उस वीडियो पे कॉपीराइट्स जो हैं वो कज़्ज़ाबा बुढ़ी रक्कासा मुजरा मास्टर ने अपने बता के मेरे चैनल को रस्टिकेशन भेजी थी, और जिससे बिल्कुल साबित हुआ कि फ़ातिमा रियाज़ जो हैं वो इस औरत के लिए काम कर रही थी। इसने उनको जो है उनका ईमान ख़रीदा, उनका ज़मीर ख़रीदा, और बाद में जो है उनसे काम निकलवाने के बाद जब देखा कि वो अपने कपड़े तक उतारने पे तैयार हो गई हैं और जो ये लोग चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और उसने गिला करके इसको वीडियो बना के भेजी थी। और वो वीडियो जो है वायरल हुई और सबने लगाई, हमने भी लगाई। तो इस औरत ने अपने हाथ से अपनी आईडी के ज़रिए मेरे चैनल को जो है कॉपीराइट्स भेजे, और उससे साफ ज़ाहिर हो गया कि ये गैंग की मास्टरमाइंड औरत है। अच्छा, बहुत से लोग जब मैं इस औरत को रक्कासा कहती हूँ, मुजरा मास्टर कहती हूँ, तो नाराज़ होते हैं और मुझसे जो है वो सैयद होने के सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। और देखिए जी, बात दरअसल ये है कि जो नाजायज़ है वो नाजायज़ ही कहलाता है। हम तो बहुत शाइस्ता अंदाज़ में बात करते हैं, हम गाली नहीं देते। हम जो जुमले हैं उनको नाप तोल के ही बोलते हैं। अगर मुजरा मास्टर मैं कहती हूँ तो मैं भी आपको क्लिप दिखाऊंगी आगे जाके वीडियो में कि ये तो है ही मुजरा करने वाली डांसर। और मैं आपको अगर मैं इसको कहती हूँ कज़्ज़ाबा है, बुढ़ी रक्कासा है, तो इसमें कोई सैयद और गैर सैयद की बात नहीं है। अगर बहुत से लोग जो हैं शियों वाले नाम रख के मुझे कहते हैं आप सैयद हैं, और ख़याल करें सादात के मानने वाले ऐसे नहीं होते, अहले बैत के मानने वाले ऐसे नहीं होते, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर उनमें से कोई एक आध अहले सादात है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उम्मतियों को तो इतना नहीं पता, लेकिन आप तो अहले सादात हैं, आप ज़रा जाके करबला में मौला अब्बास का, मौला हुसैन का, मौला कासिम का और फ़कीर शाम से जो मौला हसन अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हुई है, और मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, दरबार यज़ीद में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा ज़रा पढ़ लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने गैर कानूनी औलादों को गैर कानूनी ही कहा है। तो मैं अगर उनको गैर कानूनी कह रही हूँ तो कोई
कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो जैसा होता है उससे उसकी ज़बान में बात की जाती है, क्योंकि हर एक के हाथ में उसकी इज़्ज़त होती है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मुजरा मास्टर बुड्ढी रक्कासा है, इसने किस तरह से चैनलों पे छोटे छोटे 2 टके के ऐड लिए हैं, जो छोटे छोटे गंदे से ऐसी किरदार लिए हैं, उसके लिए इसने क्या किया है। मेरे पास उनके सारे सबूत हैं और सारी वॉइस क्लिप्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, लेकिन बीइंग अ लेडी, औरत ज़ात होते हुए मैं इसका पर्दा रख रही हूँ और मैं इसको बार बार समझा रही हूँ कि मेरे सब्र को मत आज़माओ। देखो, मैं भी मीडिया की हूँ, मेरे पास सब चीज़ें अब। और देखें, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने जो उन 2 यूट्यूबर्स को एक्सपोज़ किया था कराची में सिटी कोर्ट के अंदर, तो मेरा उनसे यही सवाल था कि तुम जो टोला मंडी सजा के बैठते हो बेगैरत लोग, तुम में कोई इतना गैरतमंद नहीं है कि ये गंदी औरत वहाँ बैठ के कुफ्र बकती है, वाहियात बातें करती है मेहदी काज़मी के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, तो तुम लोग इसको टोक दो, तुम इसको कहो, शट अप कॉल दो कि हम तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं बैठेंगे अगर तुम किसी की किरदार कशी करोगी। मगर क्योंकि वो सब उसी तबके के लोग हैं, उसी जगह की पैदावार हैं, तो वो हंसते हैं। अब मैं आपको, मुझे किसी ने क्लिप भेजा है, मैं वो क्लिप दिखाती हूँ। अब जो लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी ज़बान गंदी ना करें, आपकी ज़बान गंदी है, तो वो ज़रा इस रक्कासा की ये ज़बान देखें और इसके साथ बैठने वाले घटिया तरीन आदमियों को देखें जो हंस रहे हैं। मियाँ आसिफ को देखें, जो अल्लाह माफ़ करे, शक्ल से ही मैं क्या बोलूँ कि लोग उनको क्या कहते हैं। और बिलाल साहब जो कराची के रिपोर्टर हैं, वो बजाय उसको डांटने के और वो बात को घुमा के किस तरह से पेश कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, और जिनको मेरी ज़बान पे एतराज़ है, अगर वो वाकई किसी अच्छे ख़ानदान के हैं और कोई शजरा नसब रखते हैं, अपने वालिद का नाम रखते हैं, तो ज़रा इसकी, जिसके लिए आप मुझसे लड़ते हैं और 2-3 ख़वातीन के नाम से कुछ लोग आते हैं, जिस तरह से मेरी किरदार कशी करते हैं, ज़रा इसको, जो आपकी मुँह बोली अम्मा है, इसको ज़रा समझाएं कि ये किस तरह की बात करती है और इसके साथ बैठने वाले किस कदर बेगैरत तरीन लोग हैं कि किसी औरत के लिए इस तरह की बात वो सुनते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई से शट अप कॉल नहीं देते। तो आप पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। और जाफरी साहब, एक आपके वहाँ पे एक खातून रिपोर्टर है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, उनको कोई पटा डालने वाला नहीं है। मैंने सुना है उनके बारे में एक बहुत बड़ी खबर कि वो बज़ाहिर लोगों के सामने जो हुलिया बनाकर आती हैं, उसमें उन्होंने एक स्कार्फ सा वो लिया होता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि स्कार्फ के नीचे कुछ नहीं होता और आपके वहाँ पे लोगों का मुंह इस तरह से बंद कराया जाता है कि वहाँ पे वो स्कार्फ उठा दिया जाता है, उनको वहाँ पे कुछ नजारे करा के वो स्कार्फ नीचे फेंक दिया जाता है और वहाँ पे उनकी मर्जी की चीजें होने लगती है। ये क्या बदतमीजी हो रही है? मतलब आपकी कोर्ट में वहां पर इस तरह के लोगों को अंदर आने की इजाजत कैसे मिलती है? ये जाफरी साहब से कह रही हैं आपसे कि आपके वहां पर इस तरह के लोगों को अंदर आने की इजाजत कैसे मिलती है? और फिर वो लोग खुद को रिपोर्टर बताते हैं या कोर्ट रूम के रिपोर्टर्स बताते हैं, हालांकि मुतअद्दिद बार उनको वहां से निकाला भी गया है। और हाँ, पिछले दिनों जो जहीर के साथ बदतमीजी हुई है, जो जानबूझ के बिना उसकी इजाजत के उसके मुंह के ऊपर कैमरा लाके और उसको दिखाने और फिर जमाई रजा, ये सब बदतमीजियां जो हो रही हैं, वहां पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। नहीं, देखें, मेरे ख्याल से ये जानबूझ के वीडियोस ना, ये तो रेकी के लिए की जा रही हैं कि वो उस दिन कौन से कलर कपड़े पहनकर। तो आप बताएं, ये कौन सी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ये क्या कह रही है? मैंने आपसे कहा था ना कि ये खातून मीडिया पे आई है, तो इसको जो है बड़े बड़े एंकरों की और फिल्म डायरेक्टरों की स्वीट डिश कहा जाता है। और आपको पता है कि मैं बता रही हूँ कि इसने जो भी एक आध भी कोई ऐड किया है या ड्रामे में आई है, तो इसके लिए इसने क्या किया है? वही किया है जो ये मग़वी कमसिन बच्चियों को बहला के फुसला के अगवा करती है और आगे बाज़ार में बेच देती है। तो इसका यही रोल है, इसका यही किरदार है। आपने देख लिया, मैंने कहा था ना आपसे कि ये 2 नंबर औरत है। और ये जो है गुलाब आंटी की बहू, गुलाब आंटी ने जो है इसको अपनी बहू इसीलिए बनाया है कि जो जिस्म फरोशी के अड्डे से वो पकड़ी गई थी, तो कुछ वक्त के लिए उन्होंने बंद कर दिया था और उन्हें फिर मुस्तकिल वो अड्डा चलाने के लिए ख़ातून चाहिए थी, तो उन्होंने अपने मिस्टर थैला को जो है थैला से इनकी शादी कर दी। और थैले का जो रोल है वो भी आपको पता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो अपनी बीवी को बेच के, नाम की बीवी हैं, आप लोग सब जानते हैं, उसको बेच के जो है वो
अपनी दाल दलिया चला रहे हैं, तो गुलाब आंटी की जो नाइब है, क्योंकि अगर ये गुलाब आंटी की नाइब नहीं होती तो ये मेरे सवाल का जवाब देती, लेकिन गुलाब आंटी की जो बहू है, ज़ाहिर सी बात है जो कारोबार वो कर रही थी वो यही करती है, और अब जो है ये उनकी नाइब है और ये वही अड्डा चला रही है। तो इसने बता दिया, मैं तो स्कार्फ कैसे पहनती हूँ, किस तरह से होती हूँ, मैं तो खुली किताब हूँ, मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसने जिस तरह से बताया, ये यही करके ऐड लेती है, ये यही करके ड्रामों में जो है हिस्सा लेती है, ड्रामों में अपना किरदार लेती है, और इसी तरह एक आध छोटी मोटी फ़िल्म की है। आप समझ जाएं कि जो पूरा इसने एक्ट करके बताया है कि स्कार्फ होता है और उसके नीचे कुछ नहीं होता, तो इसने अपनी कहानी सुनाई है। आप बेहतर समझ सकते होंगे कि ये कितनी घटिया किस्म की औरत है। उसके बाद इसके मुंह पे लानत, इसकी शक्ल पे लानत के बड़ी बन रही थी। मैंने इसको खुला चैलेंज किया था कि मुझे 2 सवालों का जवाब दो। एक, गुलाब आंटी से तुम्हारा क्या रिश्ता है, और गुलाब आंटी की तुम क्यों बहू बनी, जो कि धंधा करते हुए बाकायदा पकड़ी गई थी, उसको अरेस्ट किया था थाने में, जो है उसकी FIR कटी हुई है और वो रंगे हाथों वहाँ से पकड़ी गई थी। एक प्रोग्राम उस पर करो, बताओ कि वो कौन है। ठीक है, तुमने नहीं बताया। दूसरा मेरा इसको चैलेंज था कि जो तेरे रिसोर्सेज हैं ना, अगर तो उनसे पूछ कि मेरी कोई शादी की तस्वीरें उस टारगेट किलर के साथ, मेरा कोई निकाहनामा, मेरी कोई तलाक का सर्टिफिकेट वो स्क्रीन पे लगा। मगर ये बज़ात कज़्ज़ाबा जो है, बदकिरदार औरत, जो स्वीटी आंटी का कारोबार आगे चलाने वाली है, इसके पास उसका जवाब ही नहीं है। तो इसने उल्टा जो है, जिनको ये अपनी रिसोर्सेज कहती है, उस रिसोर्सेज ने इसका मुंह ऑनलाइन काला कर दिया, इसके मुंह पे थूक दिया। तो मैं मशकूर हूँ इस मामले में कि यहाँ पे बिलाल साहब ने थोड़ी इंसानियत दिखाई है, कि क्योंकि बिलाल साहब को पता है कि मैं जो हूँ, मेरा सारा उनको किरदार पता है। उनको पता है कि मैं प्रेस क्लब में भी होती हूँ और मैं हाई कोर्ट में भी होती हूँ, सिटी कोर्ट में भी होती हूँ। अगर बिलाल साहब ये कह देते कि हाँ मैं टारगेट किलर की बीवी हूँ, तो यकीन जानिए मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती। मैं कैमरा लेके हर जगह उनके मुंह पे कैमरा रख के बोलती कि बिलाल मेरा निकाहनामा दिखाओ, बिलाल मेरा तलाक़नामा दिखाओ, बिलाल मेरी शादी की तस्वीरें दिखाओ। तो बिलाल को पता था कि ये बड़ी सच्ची और दबंग और निडर औरत है। अगर मैंने झूठ बोल दिया तो ये मुझे खा जाएगी। जो रही सही थोड़ी सी इज़्ज़त है ना, वो मेरी खाक में मिल जाएगी। और कसम बा खुदा, मैं प्रेस क्लब में पकड़ती, मैं इनको हर जगह पकड़ती, लेकिन बिलाल ने इस वक्त जो है ना अपने आप को बचा लिया, इस कज़्ज़ाबा का मुंह काला करके कि मेरा ये कंसर्न नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे ये इत्तलात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं बिलाल साहब कि आपको वहाँ पे सबकी खबर है, आप सबको जानते हैं, क्या ये हकीकत है कि वहाँ पर एक खातून जो है वो अजमल पहाड़ी की कुछ रह चुकी हैं पहले? नहीं, मेरे पास सच कोई इस तरह की कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे लास्ट ये बता दें कि आने वाले इररिलेवेंट है जी। क्योंकि जो मेरे लिए इररिलेवेंट है, तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना बस दिलचस्पी है मेरी। अच्छा, मुझे ये पता चला था कि ज़हीर के जो वकील, तो ये दोनों क्लिप आपने देखे, और ये बल्कि ये वाला क्लिप आप देखें कि बिलाल इसके सवाल पे क्या कह रहे हैं। तो लानत है इस बेगैरत औरत पे, फ़ाहिशा पे, जो कि मासूम बच्चियों को आगे बेचती है, उनके मुस्तकबिल से खेल रही है, पाकिस्तान का कल्चर तबाह कर रही है, पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर रही है, सिर्फ़ अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी बदकारियों के लिए। तो आपने ये बिलाल वाला क्लिप भी देखा, आपको अंदाज़ा हो गया कि कितनी कज़्ज़ाबा है। इस कज़्ज़ाबा के लिए मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी हैं, आप कहें तो मैं सुना देती हूँ, इंशाअल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। सुनिएगा। मक्कार है, बदकार है, मक्कार है, बदकार है, अय्यार ज़ुनैरा। मक्कार है, बदकार है, अय्यार ज़ुनैरा, झूठी है, टोपी है, अदाकार ज़ुनैरा। झूठी है, टोपी है, अदाकार ज़ुनैरा। हिंदा की ये बेटी है, जिगर ख्वार ज़ुनैरा। हिंदा की ये बेटी है, जिगर ख्वार ज़ुनैरा। लानत भी ये कहती है, बेशुमार ज़ुनैरा। लानत भी ये कहती है, बेशुमार ज़ुनैरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये चंद लाइनें बड़ी पसंद आई होंगी।
इस बदकिरदार औरत पे जितनी लानत हम भेजेंगे कम है, क्योंकि लानत भी जो है वो उसको बेशुमार कहती है। और ये बदकिरदार औरत जो माशरा तबाह कर रही है और जो ये गलत चीज़ों को प्रमोट कर रही है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये अपने मुंह से कितनी ही गलाजत बके और इसके जो कैंप के लोग आके हमें डिग्रियां बांटते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनसे गुजारिश है कि कुछ अपनी मुँह बोली इस अम्मा फ़ाहिशा को भी कुछ समझा दें तो बेहतर होगा। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगी। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। ख़ासकर वो औरतें जो फहाशी के अड्डे चला रही हैं उनसे शदीद नफ़रत कीजिए, ताकि आपकी बहन बेटियों का मुस्तक़बिल जो है वो ताबनाक हो और वो बाज़ारों में इन गंदी औरतों के ज़रिए बेची ना जाएं। तो इजाज़त चाहूँगी आपसे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।